माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, हाँ मतलब ध्यान देना, सब जगह पे इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। ये हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। यह है लेक्चर नंबर 4। जी हां दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो, सिमिलरली फीचर्स, इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस 6 क्वेश्चंस और ये चैप्टर फिट हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको पूरे मार्क्स दिलवा देगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने फीचर्स और स्कोप के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां से भी आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक क्विक रिकैप कर लें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो दोस्तों, ये 2 शाखाएं हैं, दीज आर द 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, और इनके जरिए हम इकोनॉमी को आसानी से समझ सकते हैं। इनके पर्सपेक्टिव हैं अलग अलग। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्मॉल और इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो लार्ज और एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी है। तो इस प्रकार याद रखिए, माइक्रो यानी स्मॉल, इंडिविजुअल, मैक्रो यानी लार्ज, एग्रीगेट। दोस्तों, जब बात करें कि किसने पहली बार इनका इस्तेमाल किया, तो रैगनर फ्रिश का नाम सबसे टॉप पर आता है, क्योंकि यही वो महान शख्स हैं जिन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉइन किए, पहली बार इन शब्दों का प्रयोग किया। यस, ही इज लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू हैव रेफर्ड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मोरओवर, ही रेफर्ड टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी इन्हीं ने पहली बार इन्होंने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किया अपनी किताबों के जरिए। दोस्तों, आज का आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस आंसर के जरिए आपको समझ में आएगा कि क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी जरूरी है, किन चीजों में हेल्प करती है और कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है। दोस्तों, ये आंसर को आसानी से समझने के लिए, एक अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में इसमें पूरे मार्क्स हासिल करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है BFF पे। BFF पे, BFF पे। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर पे ही तो इंपॉर्टेंट है जिंदगी हमारी, और उसी प्रकार इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी BFF पे, यानी B से बिजनेस डिसीजन, B से बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, F से फ्री मार्केट इकोनॉमी और F से फॉरेन ट्रेड, आखिरी में P से प्राइस डिटर्मिनेशन और E से इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस डिसीजंस, यानी अच्छे और सही बिजनेस डिसीजंस लेना, निर्णय लेना। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि बिजनेसमैन जो है वो अच्छे से जांच परख करते हुए सही निर्णय ले, और इसी में उसकी मदद माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करती है। माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस, यानी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। दीज डिसीजंस आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा, यानी जो बिजनेस से जुड़ी हुई अलग अलग गतिविधियां हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना आएगा, प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, ये सारी छोटी बड़ी बातें जो है, निर्णय इनके जो हैं वो बिजनेसमैन आसानी से ले सकता है अगर उसने माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी की है, यानी स्मॉल और इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को बारीकी से समझा है, और तभी वो अच्छे से डिसीजंस ले पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो पॉइंट है वो कहता है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। हमने पहले ही पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा कि भैया वेलफेयर मतलब एफिशिएंसी, 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 यानी कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन में एफिशिएंसी हो, कंजम्पशन में एफिशिएंसी और ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो, और इसी में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका आप पर्याप्त इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। ये बहुत जरूरी है समझना कि बिना वेस्टेज के, जी हाँ, बिना वेस्टेज के या वेस्टेज को अवॉइड करके अपने सभी रिसोर्सेज को यूज कीजिए और बेस्ट आउटपुट यानी बेस्ट रिजल्ट लेकर आइए। इसी को कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी।
और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक वेलफेयर पे टैक्सेस का कितना भार होता है और कैसे वो अफेक्ट करते हैं सोशल वेलफेयर को, वो भी समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। तो इसीलिए तो है इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी ये शब्द जब भी आपके दिमाग में आए तो याद रखिए दोस्तों, what to produce, how to produce, how much to produce। जी हाँ, what to produce, how to produce, how much to produce। what, how much, what, how much। yes my dear students, जब आप पर कोई भी रोक टोक ना हो, सरकारी इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन ना हो, तभी तो होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। आप एज अ प्रोड्यूसर, आप एज एन इंडिविजुअल खुद के निर्णय खुद ले सकें, इसी को कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। और इसी को समझने में और इंप्लीमेंट करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा यूजफुल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। A free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods, such as what to produce, how much to produce, how to produce, what to produce, how to produce, how much to produce, etc. are taken at individual levels। यानी हम खुद तय करेंगे क्या प्रोड्यूस करना है, किसकी जरूरत है लोगों को, क्या बिकेगा मार्केट में और कैसे हम उसे प्रोड्यूस कर पाएंगे। यस, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी, जहां सरकारी नोकझोंक, सरकारी टोका टाकी नहीं होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। ये हमारा अगला पॉइंट है एफ से फॉरेन ट्रेड। पीएफएफ पे में एफ से फॉरेन ट्रेड। जी हां दोस्तों, फॉरेन ट्रेड से भी सरकारें बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेट करती हैं। कई देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, सभी करते हैं, अनुमान ग्लोबलाइजेशन का दौर है। और इस फॉरेन ट्रेड में भी टैक्सेस, टैरिफ्स के बारे में स्टडी करना बहुत उपयोगी साबित होता है। आपको पता चलेगा कि भैया टैरिफ्स की वजह से, टैक्सेस की वजह से प्रोडक्ट्स के प्राइस पर क्या असर पड़ता है, कौन से देश को ज्यादा फायदा हो रहा है ट्रेड करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, कौन से देश को नुकसान हो रहा है, क्या इकोनॉमिक गेन है, क्या इकोनॉमिक लॉस है। ये सभी चीजें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए पता चलती हैं और इसीलिए तो है इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस पूरे आंसर में आपको हर जगह यही बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। हाँ, मतलब ध्यान देना, सब जगह पे इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, क्या असर होता है दाम पर टैक्स की वजह से, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिरा, कितना बढ़ा, ये सारे एक्सचेंजेस के बारे में जो रेट एक्सचेंजेस हैं वो भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। साथ ही साथ गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आखिरी कुछ पॉइंट्स पर। दोस्तों अगला पॉइंट है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, नाम है इसका प्राइस डिटर्मिनेशन। जी हां दोस्तों, जब भी ये शब्द आपके सामने आए प्राइस डिटर्मिनेशन, तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज, यानी वस्तुओं के दाम कैसे तय होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दाम कैसे तय होते हैं, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता चलेगा। यस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं ना, जैसे RIPW, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ये सब कितना देना है, कैसे ये तय होता है, ये सारी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हमें सिखाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर डिटरमाइंड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज एंड सर्विसेज। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर, ये है अबाउट इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। तो दोस्तों फिर एक बार हमें यहां पर इंपॉर्टेंस समझाया जा रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि बॉस आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मॉडल बिल्डिंग के जरिए ही मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मॉडल्स, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स के जरिए मिल सकता है। और वो टर्मिनोलॉजीज, वो कॉन्सेप्ट्स गढ़ने में, बनाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। बेसिकली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से ही मिलेगा। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस, अलग अलग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझने में मदद करता है। With the help of economic models, it has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc. तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाने में, अलग अलग टर्मिनोलॉजी सेट करने में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक का आंसर आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, BFF पे। जी हां दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, व्हिच इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ
इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी याद रखिए अगर एक बड़ा सा जंगल है तो पूरे जंगल को स्टडी नहीं करेगा, एक पेड़ को डिटेल में स्टडी करेगा, एक पेड़ को डिटेल में एनालाइज करेगा। इसी को तो कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्टडी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी, यानी आजकल के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बहुत ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहां हमने ये सभी जो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। शॉर्टकट के साथ इसे लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पे हम रेगुलर नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, यहां भी हम रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर अपना लाइक्स और कमेंट्स के जरिए प्यार बरकरार रखिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।